महाभारत का सबसे महान योद्धा दानवीर कर्ण, जो कि अन्याय का शिकार था। लेकिन सवाल ये है कि क्या कर्ण वाकई में किस्मत का मारा था, या फिर उसकी मौत के पीछे वो खुद ही जिम्मेदार था। आज हम कर्ण की कहानी को भावनाओं से नहीं, बल्कि शास्त्र और उसके फैसलों के आधार पर समझेंगे। कर्ण महाभारत का वो पात्र था जिसे लोग आज भी हीरो कहते हैं। लेकिन महाभारत कोई इमोशनल कहानी नहीं, बल्कि धर्म और धर्म के फैसलों का ग्रंथ है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कर्ण को कितने श्राप मिले थे और वो श्राप उसे क्यों मिले थे, और क्या वाकई में कर्ण की मृत्यु अन्यायपूर्ण हुई थी या फिर कर्ण के साथ न्याय नहीं हुआ था। मुख्यतः कर्ण को 2 श्राप मिले थे और उनमें से एक श्राप भगवान परशुराम ने दिया था, जब कर्ण ने झूठ बोलकर भगवान परशुराम से शिक्षा ली थी। दरअसल भगवान परशुराम केवल क्षत्रियों और ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, और कर्ण वैसे तो एक क्षत्रिय था, लेकिन उस टाइम उसे ये पता नहीं था और सब उसे सूत पुत्र ही समझते थे। इसलिए उसने भगवान परशुराम से जाकर कहा कि वो एक ब्राह्मण है, और यही झूठ बोलकर उसने भगवान परशुराम से शिक्षा ली। और जब कर्ण की शिक्षा पूरी हो चुकी थी, तब एक बार भगवान परशुराम उसकी जांघ पर सर रखकर सोए हुए थे। तभी वहाँ पे एक कीड़ा आता है जो कि कर्ण की जांघ के ऊपर काट लेता है, और फिर वहाँ से खून बहने लगता है। लेकिन कर्ण हिलता तक नहीं, यही सोचकर कि कहीं भगवान परशुराम की नींद न टूट जाए। लेकिन काफ़ी सारा खून बहने की वजह से भगवान परशुराम की नींद टूट जाती है, और उन्हें पता चल जाता है कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। जिसके बाद भगवान परशुराम कर्ण को ये श्राप देते हैं कि जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी, तुम ये सारी विद्या भूल जाओगे, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेकिन कर्ण जब भगवान परशुराम को सच्चाई बताता है कि वो परिवर्तन के लिए यह शिक्षा लेना चाहता था, तब भगवान परशुराम अपने उस श्राप को वापस तो नहीं ले सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना विजय धनुष कर्ण को दिया था। और दूसरा श्राप कर्ण को एक ब्राह्मण ने दिया था, जिसकी गाय के ऊपर कर्ण से तीर चल गया था। दरअसल ये सारी इंद्रदेव की माया थी, लेकिन कर्ण उस राक्षस का वध करना चाहता था। लेकिन एंड टाइम के ऊपर वो राक्षस तो वहां से गायब हो गया, और वो तीर सीधा जाकर उस ब्राह्मण की गाय को लगा। जिसके बाद वो ब्राह्मण कर्ण को ये श्राप देता है कि जिस प्रकार तुमने मेरी गाय को मारा है, मेरी निसहाय गाय को मारा है, उसी प्रकार एक दिन तो भी भूमि पर निसहाय पड़ी रहोगे, और जिस प्रकार मेरी गाय निहत्ती है, उसी प्रकार तुम भी निहत्ते ही मरोगे। तुम्हारे हाथ में कोई भी शस्त्र नहीं होगा। कर्ण को ये दोनों श्राप मिल गए थे। सबसे मुख्य पॉइंट यह होता है कि इंसान अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकता है, और कर्ण के पास भी चॉइसें थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को सच बताया था कि तुम एक पांडव हो, और तुम एक सूत पुत्र नहीं बल्कि सूर्य पुत्र हो, और जब तुम पांडवों का साथ दोगे तब युधिष्ठिर तुम्हें राजगति दे देगा और तुम हस्तिनापुर के राजा बन जाओगे। ये वो मूवमेंट था जो पूरी महाभारत की हिस्ट्री को चेंज कर देता। लेकिन कर्ण ने इस ऑफर को स्वीकार ही नहीं किया। कर्ण ने दुर्योधन का साथ देना चुना, अधर्म का साथ देना चुना, और जब एक स्त्री का चीरहरण हो रहा था, तब कर्ण मौन था। कर्ण ने उस टाइम भी चुप्पी साधे रखी जिस टाइम पे एक स्त्री का मान भंग हो रहा था, द्रौपदी का मान भंग हो रहा था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या दुर्योधन के प्रति वफादारी धर्म थी? कर्ण दुर्योधन का साथ इसलिए दे रहा था क्योंकि दुर्योधन ने उसका सम्मान किया था। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या जो व्यक्ति अधर्म करता है, अधर्म का साथ देता है, उसका साथ देना धर्म थोड़ी ना होता है। अधर्मी का साथ देना भी तो अधर्म ही होता है। और कर्ण को महात्मा विदुर ने भी समझाया था, पितामह भीष्म ने भी चेतावनी दी थी, और भगवान श्री कृष्ण ने भी मौका दिया था कि वो दुर्योधन का पक्ष छोड़ दे। लेकिन कर्ण ने कहा कि वो दुर्योधन को नहीं छोड़ेगा। ये वो टाइम था जब कर्ण ने अपनी दोस्ती को धर्म से भी ऊपर रख दिया। और जब कर्ण की मृत्यु हुई तो कई लोगों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के साथ न्याय नहीं किया। तो युद्ध के दौरान जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंसता है और उसके हाथ से शस्त्र भी छूट जाता है, वो पूरी तरह से निहत्था हो जाता है, तब अर्जुन बाण चलाता है जिससे कर्ण का वध होता है। इसलिए लोग कहते हैं कि ये अन्याय था। लेकिन महाभारत के अनुसार जो अन्याय का साथ देता है उसे अन्याय ही मिलता है। कर्ण की मौत किस्मत का नहीं, बल्कि उसके कर्मों का फल थी। कर्ण महान योद्धा था, महान दानवीर था, लेकिन वो अधर्म का साथ दे रहा था। अगर महाभारत के युद्ध में कर्ण को न मारा जाता तो फिर क्या होता? वो एक एक करके सारे पांडवों का वध कर देता और दुर्योधन को जिता देता। उसके बाद दुर्योधन राजा बन जाता, जिसके बाद इस महाभारत का खलनायक दुर्योधन नहीं बल्कि कर्ण कहलाता, क्योंकि उसकी ही वजह से पहली बार धर्म को हानि होती, धर्म हारता। इसी वजह से कर्ण का मरना भी जरूरी था। यदि आप कर्ण को महान मानते हैं तो आपको ये भी मानना होगा कि कर्ण ने गलत फैसले लिए थे।
और क्या आपको अब भी लगता है कि कर्ण के साथ अन्याय हुआ था? अगर लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ कि अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी या कोई टॉपिक है तो इंस्टा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, सीधा क्लिक करके वहीं पहुँच जाइए और DM कीजिए। हो सकता है कि मेरा अगला वीडियो आपकी कहानी या टॉपिक पर बन रहा हो। और हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।